हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी चिंता का विषय है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। हाँ गाइस, आप जो ये पूरा देख रहे हैं ये थंबनेल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत जल्द ही बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इंडिया और चाइना दोनों के ऊपर। और ये समझने के लिए कि मुसीबत क्या आने वाली है, आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले आप लोग ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। But we will send it. It'll be business for us, and we will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice, and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. तो उस पूरे वीडियो में ट्रंप ने यही कहा है कि हम जो हैं यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल का जो निर्यात था उसको वापस से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से चाहिए। आप लोगों को ये भी पता है कि रशिया आजकल यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अटैक कर रहा है। तो उसी के लिए यूक्रेन ने पहले भी आग्रह किया था कि हमको रशिया से बचने के लिए पैट्रियट डिफेंस मिसाइल्स की हमको ज़रूरत है। तो उसी के लिए जो पहले ट्रंप ने एक तरीके से बैन लगा दिया था कि यूक्रेन को अब कोई भी मिसाइल इन यूएस से एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वही चीज़ अब वो रिज्यूम कर रहे हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि अभी तो ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार बेचने पर रोक लगा दी थी, तो अब ये कैसे हो रहा है? रशिया में इंटरनली पूरे यूक्रेन को कब्जाने की बात हो रही है और ये कॉन्सेप्ट वहाँ के सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि अगर इतना लॉस हो ही चुका है तो पूरा यूक्रेन ही कब्जा लो। अगर आप को भी किसी देश की पॉलिसी समझनी है तो उस देश के सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो देखिए। मुझे पर्सनली रशियन नहीं आती है, बट मैं ट्रांसलेट करके समझ जाता हूँ कि क्या चल रहा है। हाँ, जो मैंने ये बोला कि किसी भी देश की पॉलिसी जानने के लिए सोशल मीडिया देखिए, वो पाकिस्तान पे लागू नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम कुछ चाहती है, उनकी हुकूमत कुछ चाहती है, तो उनके यहाँ अलग ही है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो रशिया के जनरल लोगों में ये बात उठ रही है कि पूरा यूक्रेन ही कब्जा लो, जब इतना लॉस हो ही चुका है, क्योंकि रशियन इकोनॉमी वैसे भी वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। तो इनका कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा इससे, अगर वॉर 2-2.5 साल और खींची जा रही है। वॉर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जब पूरी की पूरी जो कंजप्शन है और प्रोडक्शन है वो बेस्ड हो जाती है वॉर पे, कि जैसे कि मिसाइल्स बन रही हैं, मिसाइल्स बिक रही हैं, और मिसाइल्स बन रही है, मिसाइल बिक रही है, तो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस हो जा रही है वॉर पे, कि अगर वॉर रुक गई तो ये मिसाइल बनाएंगे तो बेचेंगे किसको। उसी चीज को हम लोग वॉर इकोनॉमी कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या पुतिन इतना रिस्क ले सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रंप आए दिन कोई ना कोई नई चीज बोलते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो ज्यादातर टैको कर देते हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। बट कभी कभी वो सही भी बोलते हैं और वो थ्रेट भी एक तरीके से इम्पोज कर सकते हैं रशिया के ऊपर। तो ये बहुत सही सवाल है कि क्या पुतिन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो मैं इसका यही बोलूंगा कि हाँ, सारे जियोपॉलिटिकल लीडर्स में से पुतिन के पास रिस्क लेने की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, और ये मुझे उनकी एक क्वालिटी पसंद भी है। बैक टू द टॉपिक। तो अगर मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को थोड़ी रिसर्च से पता चल गया कि रशिया पूरा यूक्रेन कब्जा सकता है, अगर जो रशिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आ गई और कहने लग गई कि मतलब मेजॉरिटी लोग यही कहने लग गए कि ठीक है, पूरे यूक्रेन को ही कब्जा लो, जब इतना लॉस हो ही रहा है तो एक पूरा ही फिर हमारा देश हो जाए, क्या ही जा रहा है। तो उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो भी इसी बारे में फिर सोचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादातर उनका सपोर्ट नहीं करती है। मगर अगर पॉपुलेशन खुद ही कोई चीज़ प्रपोज कर दे रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस चीज़ का सपोर्ट पक्का करेगी। तो वही बात है, जैसा मैंने कहा कि अगर मुझे थोड़ा-सा सोशल मीडिया वगैरह पे रिसर्च करके ये चीज़ पता चल जा रही है कि रशिया ये काम कर सकता है, तो यूरोप और यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। इसलिए आप इन इवेंट्स में एक सीक्वेंस देखेंगे। जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता चुका है आपको कि फ्रांस एंड यूके की न्यूक्लियर डील हुई थी। हाँ, बेसिकली वो न्यूक्लियर डील उन्होंने यूक्रेन को एक तरीके से बोला है कि यूक्रेन के लिए नहीं है, बट मोटा-मोटा सबको पता है कि वो है यूक्रेन के लिए ही। वो डेस्परेशन में तुरंत पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहते, क्योंकि अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूक्लियर डील नहीं हुई है। वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे अपने वेपन्स को, ठीक है? अभी इतनी भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी कि तुम मुझ पे अटैक करो तो मैं भी तुम पे अटैक करूँगा। इसलिए वो इतने जल्दी अपने सारी जो आगे की स्ट्रैटेजी है उसको शो नहीं करना चाहते हैं। फ्रांस एंड यूके की न्यूक्लियर डील के बाद
दूसरी जो मेन हेडलाइन आ रही थी कि चाइना और इंडिया और ब्राजील जो जो कंट्रीज रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगा दो। इसके लिए बिल जो था वो पास होने की ही कागार पे आ गया। पहले मुझे पर्सनली लगा था कि ट्रंप इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट अब मैं देख रहा हूँ तो ट्रंप भी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तरीका खतरा है इंडिया के ऊपर भी, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। फिर उसके बाद अब जो रिसेंट न्यूज आ रही है कि पैट्रियट डिफेंस मिसाइल भी जो है कि यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिए। ट्रंप ने ये बोला है कि बेसिकली हम ये नहीं बताएंगे कि कितने हम भेज रहे हैं, बट हाँ उनको डेस्परेटली इस चीज की जरूरत है और हम इसको भेजना शुरू कर देंगे। मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, अगर ये हो गया कि 500% टैरिफ लग गया, इंडियन स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तरीके से टूटेगी। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने 2020 के लॉकडाउन में देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे टूटी। उससे भी ज्यादा तरीके से टूट सकती है अगर 500% टैरिफ यूएसए ने इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिए। खैर इसके होने के चांसेस हैं अगर टैको नहीं हुआ तो। टैको का बेसिकली मतलब है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। ये एक तरीके से कहावत है वहां पर कि ही चिकन आउट, मतलब कि वो हर बार अपनी बात से पीछे हट गया। अब क्योंकि ट्रम्प ये चीज बहुत बार कर चुके हैं, वो ऑलरेडी जब आए थे पावर में तो वो बहुत ज्यादा चीजें बोल बोल के आए थे कि एक दिन में वॉर खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो इस तरह का कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए हमेशा ये पड़ गया, एक तरीके से कहावत यूएसए में हो गई कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। आप मुझसे पूछें कि इसके होने के चांसेस हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ इसके होने के चांसेस हैं। अगर ये हो गया तो इंडिया का क्या रिएक्शन होगा। देखिए जो भी मेरी वीडियोस फॉलो करता है उनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बताया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था इसको आने वाले समय में बहुत डीपली स्टडी किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक मेजर टर्निंग पॉइंट है इंडिया की हर टाइप की पॉलिसी में। मैं सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मगर हर टाइप की पॉलिसी में। बांग्लादेश अब कुछ बोलता है तो इंडिया एक तरीके से थ्रेट दे देता है कि हम भी जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको खत्म कर देंगे। तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, क्योंकि पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की शिफ्ट हो चुकी है। पहले डिफेंसिव थी मनमोहन वगैरह की सरकार में, उसके बाद डिफेंसिव ऑफेंसिव हुई जब से एनएसए अजित डोभाल साहब आए। अब मुझे लग रहा है ये पूरी की पूरी ऑफेंसिव हो गई है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये 500% का टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज हो गया तो इंडिया इस बार ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा रशिया से। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंडिया भी यूएसए के ऊपर रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा दे। इसमें मैं आपके भी व्यूज जानना चाहता हूं कि इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए कि इस बार स्टैंड लेना चाहिए अगर 500% टैरिफ लग जा रहा है तो। जैसा भी होगा मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और आगे बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स ग्रुप स्ट्रेंथनिंग द ब्लॉक्स इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल साउथ। रिसेंटली मतलब 2025 नहीं, एक्चुअली 2024 में। तो ऐसा कौन सा देश था जिसने रिसेंटली ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन किया है। इसका आंसर कमेंट कीजिए, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। तब तक आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए और प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू।